मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। और इसमें कहा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, उसने कहा कि रोलर का व्यास, मान लीजिए हमारा कोई एक रोलर है, ठीक है, इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और उसने कहा कि इसकी जो लंबाई है, कि व्यास इसका यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा वो उसने कहा है कि ये टोटल 84 है सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा इसका ये 84 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कहा इसकी लंबाई जो है वो 120 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, तो इसको हम लिखते हैं भाई। देखिए क्या होता है, आपको पहले से ही पता चुका है कि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास इसने दे रखा है, व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, त्रिज्या जो है इसकी हो जाती है आधी, 84/2, यानी कि 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, 1 मिनट 42 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल जो है वो आपको क्या में बताना है, वर्ग मीटर में। तो क्यों ना हम इसको भी वर्ग मीटर में चेंज कर लें। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। 100 से जो है इसको भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से भाग करने पर दशमलव हमारा इधर आ जाएगा, तो 0.42 मीटर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। इसी तरह से उसने इधर दे रखा है लंबाई, इसकी दे रखी है लंबाई। तो लंबाई कितनी है रोलर की, रोलर की लंबाई उन्होंने दे रखी है, लंबाई इसको एच मान लेते हैं। अब सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, एच बराबर 120 सेंटीमीटर। जब ये 120 सेंटीमीटर देखिए, 100 से इसको भी भाग देंगे, 120/100, 0.2 के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.20 मीटर निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि रोलर जब चलेगा तो वो इस तरह से चलेगा, ये लुढ़कता हुआ, इससे इसकी क्या नाम, गोलाई से जो इसका गोलाई का हिस्सा है, इसका जो मुंह है हम कह सकते हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए तो हमें पहले हमने त्रिज्या दे रखी है, कितनी लंबाई होगी ये हमें पता चल चुका है, या हमें इधर चादर नहीं लगानी है, हमें सिर्फ रोलर का बाहरी प्रश्न निकालना है। इसके लिए इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा, 2πRh बराबर 2 × 22/7 गुणे त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी थी इसमें दी थी 0.42 और गुणे ऊंचाई कितनी आ गई थी, हमने निकाली थी 1.20 मीटर में, क्योंकि मीटर में ज्ञात करना है तो मीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे देखिए 7 छंग 42, ये पूरा कट जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44 गुणे 12 छंग 72, ये 0.12, एक इधर हो गया, 3 के बाद ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो इसकी हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 3.168 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही वर्ग होता है, ठीक है। एक हमारा आ गया। उसके बाद अब वो बात कर रहा है कि रोलर द्वारा चक्र में कितना समतल किया जाएगा, उस मैदान का क्षेत्रफल हमें पता चल गया है। तो हम कह सकते हैं कि रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया मैदान, समतल किया गया मैदान
का क्षेत्रफल। समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल जो है ये हमारा आ गया था अभी 3.168 वर्ग मीटर। अब क्या करना है, अब उसने अगर रोलर 500 चक्कर लगाता है तो वो कितनी ज़मीन समतल करेगा, तो रोलर द्वारा 500 चक्कर लगाने में समतल की गई भूमि 500 चक्कर लगाने में समतल की गई, क्या करेंगे, इसको 500 से गुणा कर देंगे। 3.168 गुणे 500, 500 से गुणा कर देंगे। 500 का मतलब 5 से गुणा कर दें हम अगर, तो हो जाएगा हमारा 5 8 40 का 0 और 5 का 30 4 34 और 5 एकम 5 3 8 5 एकम 5 3 15 10 2 0 ये वाले हम लगा लेते हैं। 1 2 3 के बाद जाएगा, यानी कि यहाँ लग जाएगा। तो ये कितना निकल के आया है, ये 15 हमारा 1584 वर्ग मीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखिए इधर सेंटीमीटर दे रखा है, इधर मीटर दे रखा है। 12 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 वर्ग मीटर में 12.5 रुपये आपका खर्च होता है। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम 12.5 से देखते हैं भाई। अब क्या करना है, सबसे पहले हम बेलनाकार स्तंभ बनाएं। तो कोई भी हमारा बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका व्यास दे रखा है, व्यास चाहे नीचे का हो या ऊपर का हो, व्यास बराबर होगा। तो इसका व्यास जो दे रखा है इन्होंने, ये हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ऐसे में यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है 50 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 3.5 मीटर में है। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, मीटर में, यानी कि दोनों की माप बराबर करेंगे, या तो इसे सेंटीमीटर में बदल लें मीटर को, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे। अब करना क्या है हमें, अब जो चीज़ दी गई है पहले उसको हम हल करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए उसने कहा है बेलनाकार स्तंभ के व्यास, तो स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। अब इसका स्तंभ 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 50/2 यानी कि 25। और हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर में ये बदल जाएगा, क्योंकि हमारी ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है, तो दोनों मानक बराबर होने चाहिए। अब देखिए, अब इसमें एक क्या दे रखा है कि स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। दोनों चीज़ें मिल गई, इधर ऊंचाई, इधर हमें जो है इसकी त्रिज्या मिल गई, इधर ऊंचाई मिल गई। अब आराम से हम इसको निकाल सकते हैं कि स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, यानी पहले तो हमें इसका वक्र पृष्ठ लगाना पड़ेगा। तो क्या सवाल लगेगा हमारा कि स्तंभ का वक्र पृष्ठ। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, बार बार जब रिवाइज हो रहा है, तो 2πr/h। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान वही रखेंगे 22/7। त्रिज्या हमने निकाल ली थी 0.25 और ऊंचाई हमारी है 3.5, ये दी गई है। अब उसको काट लेते हैं। देखिए 7 से क्या कट जाएगा, 7 से हमारा 35 कट जाएगा, यानी कि अगर दशमलव ना समझे तो 35 लगाए में, तो 7 पंचे 35, दशमलव यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44 गुणे 25 पंजे 125
.123 के बाद, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम 44 की इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा हमारा 5.500, यानी कि 5.500, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5.5 वर्ग मीटर। ये इसका वक्र प्रश्न निकल आएगा। अब उसने कहा है कि उसने पूछा गया था कि स्तंभ के वक्र प्रश्न पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है आपको, जबकि 1 वर्ग मीटर पर 12.5 रुपये का खर्च आता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमें पता था कि 1 मीटर पेंट करने का व्यय, 1 मीटर पेंट करने का व्यय 12 रुपये 50 पैसा है इनका। अब टोटल निकल के कितना हमारा आया 5.5 वर्ग मीटर, तो इसकी गुणा कर देंगे बस। तो 5.5 वर्ग मीटर पर पेंट करने का खर्च 12.50 एक का है, और हमें कितना निकालना है 5.5 का। इसकी गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 68.75 रुपये। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।